नमस्कार दर्शकों। जिसके पास जितना कम ज्ञान होगा वो अपने ज्ञान के प्रति उतना ही हठी होगा, ऐसा कहना था ओशो उर्फ रजनीश का। ओशो, जिन्हें हम आचार्य रजनीश के नाम से भी जानते हैं, उन्हें एक भारतीय दार्शनिक, विचारक, आध्यात्मिक शिक्षक, गुरु व नव संन्यास का प्रणेता माना जाता है। साथ ही उन्हें रूढ़िवादी परंपराओं का आलोचक भी माना जाता है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव में 11 दिसंबर 1931 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम चंद्रमोहन जैन था। वे अपने पिता की 11 संतानों में सबसे बड़े थे। अपने विद्यार्थी जीवन में ओशो ने एक कुशल वक्ता और तर्कवादी के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। तो वही दर्शन शास्त्र में परास्थानक पास करने के बाद वे पहले रायपुर और फिर जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के अध्यापक भी रहे। रजनीश के अनुसार उन्हें 21 मार्च 1953 में जबलपुर के भवनथल बाग में एक पेड़ के नीचे ज्ञान की अनुभूति हुई थी, जिसके बाद उन्होंने 1960 के दशक के दौरान पूरे भारत का एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में भ्रमण किया। वर्ष 1962 में उन्होंने अपना ध्यान शिविर जीवन जागृति केंद्र की शुरुआत की। वर्ष 1970 में उन्होंने धार्मिक प्रवचनों के माध्यम से अपने मिशन का विस्तार किया और धार्मिक परंपराओं और रहस्यवाद में एक नई अंतर्दृष्टि प्रदान की तथा नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। किशोरावस्था तक आते आते रजनीश नास्तिक बन चुके थे। उन्हें ईश्वर और आस्तिकता में जरा भी विश्वास नहीं था। यदि ओशो के आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें तो उनका मानना था कि संपूर्ण सृष्टि ही ईश्वर है। सृष्टि से अलग भगवान कोई दूसरा अस्तित्व और स्वरूप नहीं है। सृष्टि से अलग भगवान का कोई दूसरा अस्तित्व और स्वरूप नहीं है, यानी कहीं कोई परमात्मा नहीं है जिसने दुनिया को बनाया। और इसीलिए ओशो अक्सर अपने प्रवचनों में, इंटरव्यू में कहा करते थे, गॉड इज डेड, यानी भगवान मर चुका है। अब आपको बता दे कि ओशो कहते थे कि यदि आप ईश्वर को मानेंगे तो उसके साथ पाप पुण्य, स्वर्ग नर्क, अवतार, पैगंबर, पूजा पाठ, धर्म ग्रंथ आदि सभी तरह के पाखंड जुड़े रहेंगे, क्योंकि अवतारों और धर्म ग्रंथों के बिना ईश्वर की कल्पना करना मुश्किल है। जिससे स्पष्ट है कि ओशो यानी कि आचार्य रजनीश किसी भी धर्मशास्त्र, अवतार आदि को नहीं मानते थे और ना ही वे भगवान की भक्ति व पूजा के पक्ष में थे। इसके बावजूद भी ओशो ने अनेकों स्थानों पर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों, कबीर परमेश्वर, गुरु नानक देव जी की वाणियों को अपने ज्ञान को सही सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया। ओशो, या यूं कहें कि आचार्य रजनीश ने अपने प्रवचनों में आत्म ज्ञान यानी कि आत्म अनुभूति पर जोर देते हुए योग, ध्यान, संन्यास पर बल दिया था। वहीं ओशो विशेष रूप से गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है वह भगवान बन सकता है। ओशो कहते थे कि एक ईश्वर का नाम ओंकार है। ध्यान लगाने पर जब सब धुन समाप्त हो जाती है तब भी ओंकार यानी कि ओम की धुन सुनाई देती है। ओशो जैसा ज्ञान रखने वालों के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, षड्दल हुआ बाई वक्ता, तथा ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 8 व 9 में कहा गया है। अनुवाद: वे असुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत अवस्था रहित, सर्वथा सत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल नर मादा के संयोग से उत्पन्न है। केवल काम अर्थात सेक्स ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। ऐसी धारणा वाले प्राणी राक्षस स्वभाव के होते हैं। अनुवाद: इस अपने दृष्टिकोण से मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नाशात्म, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले, भयंकर कर्म करने वाले क्रूर कर्मी जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। पवित्र गीता जी के अध्याय 2 श्लोक 46 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि स्थिर होकर जब तत्वज्ञान के आधार से एक परमात्मा में स्थिर हो जाएगी तब तू योग अर्थात भक्ति को प्राप्त हो जाएगा, यानी तेरी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात जब तू योगी अर्थात भक्त बनेगा। जिससे स्पष्ट है कि पवित्र गीता जी भी हमें एक परमेश्वर की भक्ति करने के लिए कहती है। तो
वही गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अपने अवतार भेजता हूँ। यदि सृष्टि की रचना तथा सृष्टिकर्ता परमेश्वर के नाम का प्रमाण देखे तो अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 7 कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 स्पष्ट करती है कि जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है उसका नाम कबीर देव अर्थात कबीर साहिब अल्लाह कबीर है। और इसी का प्रमाण गुरु नानक देव जी, संत दादू जी, संत गरीबदास जी ने दिया है, जो कुछ इस प्रकार है। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। ग्रिप जाके अर्धरूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। ग्रिप अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। संत गरीबदास जी। परमेश्वर कबीर जी ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की और अपने द्वारा रची गई सृष्टि का ज्ञान स्वयं बताते हुए कहते हैं, कबीर हम ही अलग अल्लाह है, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सिरजनहार, अर्थात सृष्टि का रचनहार मैं ही हूँ। तो वही ओम यानी कि ओमकार की बात करें तो गीता ज्ञानदाता प्रभु गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहता है कि मुझ ब्रह्म का एक ओम यानी कि ओंकार मंत्र है, जिसके स्मरण से मेरे से मिलने वाली गति यानी कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ओमकार ईश्वर का नाम नहीं है बल्कि ब्रह्म की भक्ति का मंत्र है। लेकिन ओम मंत्र के जप से जन्म मृत्यु का कष्ट समाप्त नहीं होता है, यानी कि परम शांति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि गीता अध्याय 8 श्लोक 16 के अनुसार ब्रह्मलोक तक गए प्राणियों का पुनर्जन्म होता है तथा पवित्र गीता अध्याय 3 श्लोक 6 कुरान मस्जिद सुर अल हदीद नंबर 57 आयत नंबर 27 के अनुसार संन्यास एक मनमानी साधना है। इन सभी प्रमाणों से स्वसिद्ध है कि ओशो का ज्ञान निराधार और मनमाना है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उससे न सुख प्राप्त होता है और न सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उसे परम शांति यानी कि जन्म और मृत्यु से मुक्ति अर्थात मोक्ष मिलता है। तथा गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। वहीं सूक्ष्म वेद में नकली संतों द्वारा बताई जाने वाली ध्यान साधना के विषय में कहा है, झूठा ज्ञान ध्यान कहलाओ यह वाद विवाद चतुराई, अर्थात जब आपका ज्ञान ही शास्त्र विरुद्ध यानी कि गलत है तो ध्यान कहाँ लाओगे। दर्शकों, वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र पूर्ण संत हैं, जो कि सर्वधर्म ग्रंथों, चारों वेदों, श्रीमद् भगवद गीता, 18 पुराण, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल आदि से प्रमाणित सत्य ज्ञान पूरे विश्व को बता रहे हैं। उन्होंने सर्वधर्म शास्त्र और परमात्मा प्राप्त संतों की वाणियों से सिद्ध कर दिया है कि सर्व सृष्टि की रचना करने वाले परमेश्वर का नाम कबीर है, जो कि लगभग 600 वर्ष पूर्व काशी में एक धानक जुलाहे की लीला करते हुए सद्ज्ञान का प्रचार करता था, जिसे लोग कवि, संत और भक्त के रूप में जानते हैं। वह पूर्ण परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजनहार है। उसी परमेश्वर को वेदों में कवि, कबीर, कबीर देव, कुरान में कबीरन, कबीरा, खबीरन कहकर संबोधित किया गया है। और इसी विषय में कबीर साहिब जी स्वयं बताते हैं, कवि नाम जो बेदन में गावा, कबीरन कुरान कह समझावा, वाही नाम है सबन का सारा, आदि नाम वाही कबीर हमारा। और इसी कबीर परमेश्वर की सच्ची भक्ति से मानव को जन्म और मृत्यु के कष्ट से सदा के लिए मुक्ति मिल सकती है, सर्व सुख हो सकते हैं। वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही परमेश्वर कबीर जी की सच्ची भक्ति के सच्चे मंत्र उपलब्ध है। अतः आप सभी बिना विलंब किए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और कबीर परमात्मा की सद्भक्ति करने के लिए सच्चे मंत्र प्राप्त कर मोक्ष के अधिकारी बने। धन्यवाद।